जय माता दी दोस्तों। 8 जुलाई और 9 जुलाई का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात कर लेते हैं। अब देखिए, 8 जुलाई का जो दिन है ये बुधवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। दोपहर 12:30 बजे तक, उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। चंद्रमा इस दिन सुबह मीन राशि में ही है, लेकिन इसी दिन मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां रेवती नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति रहेगी। इससे जो योग बनेंगे वो अतिगण नाम का योग बना हुआ है और सुकर्मा नाम का योग बना हुआ है। वहीं हम 8 जुलाई से 9 जुलाई की बात करें तो ये दिन गुरुवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:30 तक, उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चंद्रमा मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र में रहेंगे। योग क्या बनेगा? एक तो सुकर्मा योग ही बना हुआ है और दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों के प्रभाव से ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा मेष राशि में है, तो हम दोनों दिनों की एक साथ बात करेंगे। कुछ चीजें हैं जो 2 दिनों में अलग अलग रहेंगी, तो उनके बारे में अलग अलग से मैं आपको बताने वाली हूँ। एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, तुला राशि के लोगों के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो उनकी जो स्थिति है, 10वें घर के चंद्रमा है और अभी आपके 7th हाउस में विराजमान है। 7th हाउस में चंद्रमा का होना और जो 7th हाउस लॉर्ड है यानी मंगल की राशि में चंद्रमा है और मंगल अपने से दूसरे घर में यानी आपके अष्टम भाव में विराजमान है। ये समय ऐसा होगा कि आप ना हर एक चीज के एक जो एक पॉजिटिव पहलू होता है ना उसका, उसको आप देखेंगे। एक होता है व्यक्ति ना हर एक चीज में नेगेटिव चीजें ज्यादा ढूंढता है, कमियां ज्यादा निकालता है, लेकिन आप ये करने वाले हैं कि उन सभी चीजों में, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई कार्य है, उनके उजले पक्ष को देखेंगे। और ये कैसे संभव होगा? क्योंकि आप आशावादी होंगे। जब व्यक्ति आशावादी होता है तभी तो पॉजिटिव चीजों को ढूंढ पाता है, वरना जो व्यक्ति हर एक चीज में नेगेटिव चीजें पहले ढूंढे, यानी अच्छाइयों की बात ना करे और बुराइयों की चर्चा करता रहे, तो उसके अंदर जो एक कहते हैं ना निराशावादी व्यक्ति, उसको आप ये कह सकते हैं। अब आपका जो रुझान है वो थोड़ा अध्यात्म की तरफ भी रह सकता है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको अध्यात्म से जुड़ना पसंद है तो ये दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें से भी 8 जुलाई का दिन खास तौर से बहुत अच्छा है। धर्म कर्म से जुड़ने का आप बड़ा मेंटल पीस लेते हुए दिखाई देंगे। इस समय अवधि में आप बहुत कुछ लोगों को अंदर से ये जानने की इच्छा बहुत महसूस होगी कि आप ऐसी कौन सी जगह जाना चाहते हैं जहां आपको आंतरिक रूप से शांति मिले, जहां आप कुछ आत्मनिरीक्षण कर पाए। तो ऐसी चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। आप ध्यान को आप केंद्रित रखने के लिए कुछ चीजों के बारे में सोच विचार करेंगे। और अच्छी चीज है, जिस कार्य में संतुष्टि मिले उस कार्य को करें। अगर आपको मेडिटेशन करना पसंद है, तो आप अपने भीतर झांकना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। आप ऐसा कोई जो जगह है वो तलाश करें और अपने लिए वक्त निकालें। अब बाकी चीज़ों की बात करें तो देखिए, अगर आप किसी चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से जुड़े हैं यानी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, फार्मेसी के फील्ड से जुड़े हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। ये अवसर आपके लिए कुछ ट्रैवल से रिलेटेड भी रह सकते हैं। ये अवसर आपके लिए कुछ, अगर आप बाहर जाना चाहते थे यानी आउट ऑफ कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, तब भी आपको अवसर मिल सकते हैं। इसके बड़े अच्छे योग बने हैं किन लोगों के लिए जो ये करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई मौका मिल रहा है तो उस अवसर के बारे में सोच विचार के आपको उस पर ध्यान देना है। और पहले हो सकता है आपने कभी ये ऑफर आपको पहले भी मिला हो और आपने इसे ठुकरा दिया गया हो, तो अगर आप फिर से इस बारे में विचार कर रहे हैं तो इस बार आप इसको छोड़े नहीं, क्योंकि भविष्य में आपको लाभ देगा और डिपेंड आपके ऊपर है। तो आपके लिए करियर में वृद्धि का संकेत बहुत अच्छा बना हुआ है। इन 2 ही दिनों में आपके लिए यात्रा का भी योग है। आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा कामकाजी यात्रा रहने वाली है। ये यात्रा अब ऐसा भी रहेगा कि जितना आपने सोचा उतना फायदा ना मिले, लेकिन यात्रा आप अगर काफ़ी वक्त से कर रहे हैं, कामकाज के सिलसिले में आप लंबे लंबे ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है।
उन लोगों के लिए काफी अच्छा समय बना हुआ है। इस समय अवधि में आपकी उम्मीद, आपकी इच्छाएं, आपका विश्वास, इनके जरिए और ये जो आपकी आशा है, इनके जरिए आपको कुछ नई चीजें सामने आपके आ सकती हैं, यानी नए दरवाजे आपके लिए खुल सकते हैं। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे हुए थे, तो आपके लोन के फाइनल होने की उम्मीद भी इन्हीं 2 दिनों में बनी हुई है। और इन 2 दिनों में से भी कौन सा दिन सबसे ज्यादा उपयुक्त है? 8 जुलाई का दिन सबसे ज्यादा उपयुक्त है कि आपको लोन मिल सकता है। तो वो जो तनाव चल रहा था ना, उस तनाव से कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। अब देखिए, जो लोन ना मिलने का तनाव चल रहा था उससे तो आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन जब आप लोन ले लेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका फिर भी रहे टेंशन। लेकिन कहते हैं ना कि लोन लेना आज के दौर में कोई बुरी बात नहीं। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए आज के दौर में हर एक व्यक्ति लोन लेने को तैयार रहता है। परिवार का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार को सपोर्ट मिलेगा। और इस समय अवधि में एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि घर में जो आपके घर के मेंबर्स हैं, उनको छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचना है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की एक बहुत ही ये एक आदत होती है कि किसी ने कुछ किया नहीं कि परिवार के सदस्यों को छोटी छोटी बातों के लिए ताना देना शुरू कर देते हैं। चाहे वो आपका साथी हो, जीवन साथी हो, या आपके बच्चे हो, या घर का कोई भी सदस्य आप कह लीजिए। तो ये आपको करने से बचना होगा। इससे घर का माहौल नेगेटिव होगा, आपके कामकाज पर भी उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जहां नेगेटिविटी ज्यादा होगी वहां आप देखेंगे बहुत अधिक प्रभाव आपके कार्य पर भी पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखें। अपनी जो आपके काम करने की क्षमताएं हैं ना, उनको बढ़ाएं, क्योंकि वही आपके करियर के लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं। और माहौल को अच्छा रखें। अपने क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक बनी हुई हैं। बस अपने आप को निखारते रहें, अपनी क्षमताओं को निखार कर औरों से बेहतर बनने की कोशिश करते रहें, बदलाव लेकर आते रहें। बदलाव बहुत जरूरी है, मैं हमेशा बोलती हूँ। समय के साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आप खुद को समय देना भी जानते हैं और आपको पता है कि कैसे आप चीजों को देख सकते हैं। खाली वक्त है, खाली वक्त में आप कुछ नई चीजें कर सकते हैं और साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे हेल्थ के मामले में ये जो दिन है ये अच्छे हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हाँ, वाहन सावधानी पूर्वक जरूर चलाना है, लेकिन वैसे हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। अब इसके अलावा जीवन साथी के साथ थोड़ा संयम से पेश आएं। जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो ये आपको देखना होगा। प्रेम जीवन के मामले में देखें तो प्रेम जीवन पर आपके माता पिता के विचारों का प्रभाव हावी रहेगा, तो वहाँ भी थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा जरूर करते दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन दोनों ही मामलों में मिला जुला प्रभाव दिख रहा है आपको। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी की आराधना करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।